तो इसमें आई थिंक आंसर का हमें प्रॉब्लम हुआ था, देख लेते हैं एक बार फिर से। सो एनटी विद पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्बडा, है ना। सो एनटी पॉइसन प्रोसेस है विथ रेट लैम्बडा। लैम्बडा एक अननोन पैरामीटर है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड intercity road, starting from origin and intercity road has nt number of, है ना, footholds up to a distance of t kilometers। मतलब वही हो गया nt जो हम लिखते थे ना, the number of arrivals in time 0t, ये लिखते थे ना कि number of arrivals in time 0t। सो ये होता है, तो वही बोल रहा है कि अराइवल्स को इसने पोथोल्स लिखा है। सो मैं वही बोलता हूँ, है ना। तो NT रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0t। अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अराइवल्स आर फाउंड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेस, है ना। तो फर्स्ट अराइवल केम एट 0.9, सेकेंड अराइवल 1.3, थर्ड अराइवल 1.8 एंड सो ऑन, ये चलता रहा। सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो 15 अराइवल्स हुए टोटल, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो क्या लिखते हैं आप, फर्स्ट अराइवल, है ना, इनिशियल टाइम तो 0 होता है, तो टाइम तो 0 से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे मान लो ये 0 है और ये चल रहा है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द रनिंग टाइम, तो यहाँ 0 है यहाँ पे, ना, दिस इज 0। सो फर्स्ट अराइवल एट 0.9, सेकेंड अराइवल 1.3, थर्ड 1.8, फोर्थ 2.7, फिफ्थ 6, सेवेंथ, है ना, इस तरह से 15th, 14th, 13th, है ना, चलता रहेगा इस तरह से। नाउ बेस्ड ऑन above डेटा द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्बडा। तो हम लोग, है ना, एक दो रिजल्ट जो जानते हैं, एक तो ये जानते हैं कि एनटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्बडा टी होता है ना। सो एनटी हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा टी, एक तो ये है। दूसरा, अगर इंटर अराइवल टाइम, जैसे x1 इज द अराइवल टाइम बिफोर फर्स्ट अराइवल, सो टाइम ऑफ फर्स्ट अराइवल, तो वो आप लिखते ना। सो x1 फर्स्ट अराइवल टाइम, तो xi जो होगा अराइवल टाइम बिटवीन, तो x1 को फर्स्ट के लिए बोल रहा हूं, तो i माइनस 1th एंड ith अराइवल, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, चलता रहेगा। तो टोटल 15 अराइवल्स हुए थे ना, तो ये x15 हो जाएगा, ये x14, ये x13, चेक कर लीजिए। तो x1 इज द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 इज द अराइवल टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, x3 इज द अराइवल टाइम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कस्टमर, x4 इज द अराइवल टाइम बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ कस्टमर, एंड सो ऑन। तो एक्साइज तो एक्चुअली यहां पे जो है अराइवल टाइम, है ना, वो है। तो डिफरेंस जैसे वो ले रहे थे लोग, तो वैसे तो अराइवल टाइम है, तो डिफरेंस कितने कितने का आएगा, वही हम लोग लास्ट टाइम भी किए थे, लेकिन आंसर इससे इन्होंने पता है एवरेज ले रखा है कैसे। तो ये 0.9, क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो इसका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, ये लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था 0.4, चेक करना, फिर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। तो x1 x2 इसका डिफरेंस 0.5, 0.9, फिर कितना आएगा 0.7, फिर 0.7 एंड 0.6, फिर नीचे लिख देता हूँ आगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो आएगा 5, 3, 8, 0.8 एंड यहाँ पे 0.7 एंड हेयर 0.6, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 0.6 एंड 0.7, फिर 0.8, फिर 0.3 एंड देन 0.5। चेक कर लो जी, कैलकुलेशन सही किया मैंने, डिफरेंस। तो 15 टोटल हुए, है ना। तो ये जो हमने लिखा ना, इंटर अराइवल टाइम की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमारे पास है। सो x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, x3, x4, x5, और हम लोग क्या जानते हैं, जो xi मैंने लिखा है अराइवल टाइम बिटवीन i माइनस 1th एंड ith कस्टमर, यही है। सो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और जो xi का डिस्ट्रीब्यूशन है x1, x2, xn, r, iid क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल रेट लैम्बडा, तो मीन 1/λ होता है।
बट मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने लैम्डा का ऐसी एस्टिमेट कर दिया है, क्योंकि इसका आप एवरेज लोगे तो वही आएगा जो आंसर है। तो जो आंसर में गिवन है वो लैम्डा को इन्होंने सीधा सीधा एक्स बार ले लिया है, ये है। लेकिन लॉजिकली होना क्या चाहिए, मतलब आंसर आता है लैम्डा एक्स बार, निकालो जरा इसको सब लोग, इन सबको ऐड करो कैलकुलेटर से और डिवाइड करो 15 से, कितना आता है, मतलब एक्स बार यहां से निकाल रहे हैं हम लोग इस डेटा को यूज करके। व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स बार, तो लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किया, लेकिन फिर से एक बार सही से कैलकुलेट करो केयरफुल्ली। बताओ भाई, आया किसी का? एक दो बार देख लेना, खुद से अपना कैलकुलेशन करो, मैच करना, क्योंकि अगर मैंने कहीं गलती किया होगा तुम भी गलती करोगे। सर 0.6467 पॉइंट, जी जी एक मिनट, 6467, सो 0.6467, और एक्चुअली में आंसर यही है। अब डोंट नो इन्होंने क्यों, या तो उनसे जिन्होंने आंसर की बनाया उनसे सिली मिस्टेक हुआ है, फिर किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा तो वो करेक्ट नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आंसर यही है एक्चुअली, बट हम तो ऐसा सोचते हैं ना कि मेथड मोमेंट एस्टिमेटर में करते क्या हम लोग, ई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, और अगर ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा है, हालांकि रेट लिसन लिखा है कहीं पे, लिखा ना रेट लैम्डा, ये तो है पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा, तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि जब हम लोग जब मेथड मोमेंट एस्टिमेटर निकालते हैं तो ई एक्स जो कि पॉपुलेशन मीन है इज इक्वल टू एक्स बार, यहां पॉपुलेशन मीन 1 बाई लैम्डा आएगा, और ये 0.6467, तो यहां से लैम्डा तो इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए, है ना। तो मतलब जो मैं सोच रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो आंसर हमारा ये आना चाहिए लैम्डा कि 1/0.6467, जो कि शायद 1 पॉइंट समथिंग आता है ना, 1.5 शायद 54 कुछ बताया था उन्होंने, ऐसा कुछ आता है, लेकिन आंसर में यही गिवन है, आंसर इज दिस। ये लोग आंसर दिया है आपका 0.79 to 0.83। ओ 792 0.83। अच्छा, इसका मतलब शायद इसका एवरेज दे रखा है, फिर इसका एवरेज आता है 0.7 समथिंग फिर। अच्छा, फिर तो मैच नहीं कर रहा हमारा आंसर। ओह, तो लास्ट टाइम कैसे आ गया था। अच्छा, इसका एवरेज लेते हैं ना, तो इसका एवरेज जो आता है, अच्छा द टाइम इन्होंने 1 1 ऐसा नहीं कि पॉइसन लैम्डा टी में टी को 1 रख दिया तो ऐसा लैम्डा बराबर एक्स बार कर दिया हो, मतलब पॉइसन में लैम्डा तो लैम्डा टी होगा और टी को 1 रख दिया तो ये लैम्डा हो गया, और डेटा इसका एवरेज निकालोगे शायद इसका एवरेज मैच करता है, इसका एवरेज ज्यादा आएगा मुझे लगता है, समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा। कि तो अराइवल टाइम है ना, नहीं सर, आंसर तो 0.60 to 0.70 है। हाँ भाई ना, एक बार चेक करो, ठीक से चेक करो, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। हाँ ये सर ये है, तो ये मैच कर रहा ना, ये मैच कर रहा ना, 0.60 to 0.70, सॉरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ ये सर ये तो ये आंसर ये मैच कर रहा है जो लास्ट टाइम जिन्होंने बताए थे, तो ये एक्चुअली मैच कर रहा है आंसर इसके अकॉर्डिंग, फिर ठीक है, ये है ना इसका एवरेज इन्होंने दे रखा है, तो वो नहीं है जो मैं दिया ना, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, ये जो इंटर अराइवल टाइम्स आए हैं उसका एवरेज ले लिया इन्होंने, तो उनका आंसर जो जिन्होंने आंसर की बनाए हैं वो तो कोई टीचर ही होंगे ना, सो 0.6467 लगा दिया उन्होंने, तो या तो होता है जल्दीबाजी में लैम्डा बराबर एक्स बार कर दिया, 1 बाई लैम्डा करना भूल गए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली तो हम लोग ये करना चाहिए ई एक्स बराबर एक्स बार ये है तो लैम्डा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर तो ये होना चाहिए था, ठीक है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और जनरली आंसर की कब इंप्रूव होता है, जब कोई चैलेंज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लगता है ओके उनसे मिस्टेक हुआ है, तब जाकर फिर वो करेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट आंसर की जो आता है फिर वो अपडेटेड आता है, या मार्क्स टू ऑल, जैसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो मार्क्स टू ऑल होते हैं, आंसर की में अगर गलती उन्होंने लगाए हैं तो बाद में करेक्ट करते हैं उसको, ऐसा होता है, और अगर क्वेश्चन में कहीं गलती रहता है फिर उसको मार्क्स टू ऑल करते हैं, तो वैसा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए, बाकी आप लोगों को कुछ अगर ऐसा लॉजिक है तो बताइए जिससे ये आंसर आ जाए। आंसर तो वही है, तो अगर उन्होंने सही किया होगा तो हम कहीं गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है ना ये। तो इसमें थोड़ा है ना प्रॉब्लम आया था, तो आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब है ना उनके अकॉर्डिंग वो आंसर है लेकिन उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो ये दिक्कत है, क्योंकि रेसिप्रोकल तो पूछा नहीं ना, ऐसा तो नहीं रेसिप्रोकल पूछा हो, द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट ऑफ लैम्डा, अगर पूछा रेसिप्रोकल ऑफ द मेथड ऑफ मोमेंट तो ऐसा फिर आंसर समझते हैं हम। किलोमीटर मीटर का चक्कर भी नहीं है शायद ना, इन किलोमीटर्स एंड इन किलोमीटर्स, यहाँ भी किलोमीटर्स में ही है, टी किलोमीटर है ना, तो
फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आंसर ये होना चाहिए, बट आई डोंट किस लॉजिक। हाँ जी, आंसर गलत दिया है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वही मिस्टेक ह्यूमन ही है ना, तो जैसे हम जैसे ही कोई आंसर की बना रहे हैं, मैं भी कई बार गलती करता हूँ, आप भी करते हैं, तो उनसे भी गलती हो गई होगी, हो सकता है ऐसा, ये चीजें हैं। तो ठीक है, देखते हैं।